भागवत महापुराण की जय। श्री गुरु जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।
नारायण 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 नारायण। भगवान के अनंत अनुग्रह और पूज्य संतों के आशीर्वाद से आज हमको और आपको इस पवित्र कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में महापुरुषों की स्मृति के ब्याज से पूज्य संतों की चरण सन्निधि में भगवान के गुणगान का, भगवान के मंगलमय गुणगणों के श्रवण का अलभ्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ये लाभ केवल आपके पुरुषार्थ से प्राप्त हुआ हो ऐसा आप लोग न समझें। इसके पीछे संतों के अनुग्रह तथा आपके पूर्वकृत पुण्यों का अवश्य प्रभाव है। पूज्य स्वामी राघवानंद जी महाराज जी ने हमें आदेश दिया कि हमें भागवत सुनाओ। हमने प्रार्थना की, महाराज हमारा भागवत प्रवचन का कोई अभ्यास नहीं है, लेकिन आपका यदि आदेश है तो हम आपकी सेवा के लिए प्रस्तुत हैं। तो ये कार्यक्रम एक व्यक्तिगत कार्यक्रम, एक पूज्य चरणों के आदेश का परिपालन करना मात्र लक्ष्य था इसका, और इसी ब्याज से उन महापुरुषों की कृपा प्राप्ति का उद्देश्य था। ये इस तरह का आयोजन होगा इसका कोई पूर्व विचार नहीं था। न पूज्य स्वामी जी का इस तरह का विचार था, और हमारा तो होना ही क्या था। लेकिन भगवान की लीला, और इस कार्यक्रम को पूज्य गुरु जी ब्रह्मलीन श्री गुरु गोलवलकर जी के जन्म शताब्दी के क्रम में जोड़ दिया गया। ये भी भगवत लीला है। इसका और कुछ लाभ मिला हो न मिला हो, हमें पूज्य गुरु जी के विचारधाराओं से पुनः परिचय का अवश्य अवसर प्राप्त हो गया। पूज्य स्वामी जी ने हमें
समग्र गुरु गोलवलकर इस प्रकार का एक ग्रंथों का संग्रह प्रदान किया और हमने उसको पर्याप्त अवलोकन किया। बड़ी अनुभूति एक अद्भुत हुई। और जैसा कि हमारा पूर्व अनुभव भी है, महापुरुषों के कहने की शैली में अधिकारी भेद से यत् किंचित परिवर्तन भले आ जाए, लेकिन उनकी जो मूल भावना है वो एक होती है। हमने पूज्य गुरु जी के संस्मरणों को, उनके पत्रों को, अनेक महापुरुषों के विषय में उनके हार्द भावों को, पढ़ा सुना तो हमको लगा ये तो साक्षात भागवत ही हैं। और उनके जन शताब्दी महोत्सव के क्रम में त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पये के रूप में भागवत पुष्प अवश्य अर्पित किया जाना चाहिए। और उस रूप में यह आयोजन प्रस्तुत हो रहा है। ये गुरु जी के चरणों में उन्हीं के भावों की पुष्पांजलि अर्पित है। प्रायः भागवत के मध्य में नामोल्लेख उचित नहीं, आज प्रारंभिक दिन है, अभी प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन भागवत के इस विचार विनिमय के प्रसंग में यंत्रवत, चलो हम वक्ता के रूप में और आप श्रोता के रूप में जो प्रभु सेवा करेंगे, जो भागवत संबंधी विचारों का श्रवण और कथन करेंगे, तो मैं उन पूज्य चरणों का नाम उल्लेख हो न हो, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि भागवत को उनके शब्दों के पृष्ठभूमि में अथवा उनके वचनों को भागवत की पृष्ठभूमि में समझने का प्रयास किया जाए। भागवत की कथा से तो आप सब परिचित हैं और एक परिव्राजक से, और आप सब सुधीजन हैं। आप में से बहुतों ने शायद 50 बार भागवत सुन रखी होगी। हमसे ज्यादा शायद आपको भागवत की कथानक स्मरण होंगे। तो इसलिए आप हमसे भागवत कथा सुनने तो नहीं आइए, हमको मालूम है उनकी सब कथाएं आपको अविकल स्मरण है, लेकिन उन कथाओं के पीछे भागवत के प्रवक्ता का भाव क्या रहा है, ये जितनी कथाएं हैं ये सब की सब दृष्टांत के रूप में हैं। दृष्टांत क्या है, भागवत का मूल विषय क्या है, भागवत पुराण होते हुए भी अद्यावधि नवीन क्यों है। हजारों वर्ष की वो घटी हुई पूर्व घटनाएं आज इन भिन्न परिस्थितियों में, जब गंगा नदी में बहुत जल प्रवाहित हो चुका है, काल की दृष्टि से भी
पर्याप्त व्यवधान आ चुका है, तब हमको देखना सुनना है कि आज के संदर्भ में भागवत का संदेश हमें किस प्रकार मार्ग प्रदर्शित कर सकता है। एक चीज आप लोग ध्यान कर लें, भागवत परीक्षित जी के लिए नहीं लिखी गई है। परीक्षित जी एक माध्यम है, ब्रह्मा जी के लिए नहीं कही गई है, श्री व्यास जी, श्री नारद जी के लिए नहीं कही गई है। ये भागवत हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से हम सबके इंडिविजुअल के लिए, हम चाहे किसी आश्रम के हों, चाहे किसी वर्ण के हों, चाहे किसी भी अनुष्ठान पद्धति का आश्रयण करते हों, चाहे किसी पूजा पद्धति का अंगीकार करते हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे आचार्य हों, चाहे मंत्री हों और चाहे संतरी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे ग्राहक हों, स्त्री हों चाहे पुरुष हों, चाहे पूर्ण विवेकी हों चाहे अविवेकी हों, चाहे ज्ञानी हों, चाहे भक्ति मार्ग का आश्रय करने वाले हों, चाहे कर्म मार्ग का आश्रय करने वाले हों, चाहे सकाम हों चाहे निष्काम हों, हर व्यक्ति के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत है। आप कृपा करके इस भागवत का श्रवण करते समय ये बुद्धिस्थ कर लें कि ये व्यक्तिगत रूप से हमारे कल्याण के लिए कही जा रही है और हम इसके माध्यम से अपना कल्याण कैसे कर पाएं, इसका मार्गानुसंधान करना है। ये आप अपने परिप्रेक्ष्य में देखें। सामान्यतः ये होता है जब किसी प्रकार के दोषों का वर्णन किया जाता है तो हम लोग दूसरों में उन दोषों का अन्वेषण करने लगते हैं। हाँ, मैंने देखा उसमें ये दोष अवश्य हैं। लेकिन मेरा निवेदन है कि थोड़ा भाव परिवर्तन करें और देखें वो दोष कहीं हम में तो नहीं है। जब आप किसी की ओर दोष दर्शन के लिए अंगुली निर्देश करते हैं तो आप ध्यान देंगे आपके लक्ष्य की ओर एक उंगली होती है लेकिन 3 उंगलियां हमारे अपनी ओर होती है। दूसरों के दोष दर्शन के पूर्व आप सावधान होकर देखें, कहीं वो दोष जिनको आप दूसरों में देख रहे हैं वो कई गुना हम में तो पहले नहीं मौजूद है। भागवत आपको सहयोग देगी अपने दोष दर्शन में। अपना दोष दर्शन जब तक न किया जाए तब तक दोष की निवृत्ति नहीं हो सकती। जब तक हम अपने रोग से परिचित नहीं हैं तब तक उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती है।
चिकित्सा के लिए आवश्यक है पहले तो रोगी हो, वैद्य हो। आवश्यक ये है रोगी को ये ज्ञात हो जाए, ये अनुभव हो जाए कि मैं स्वाभाविक नहीं हूं, मेरे में कुछ न कुछ अंतर है, मैं रुग्ण हूं, मुझ में रोग है। यदि हमें यह ज्ञान नहीं है कि मैं रोगी हूं, तो हम उसकी चिकित्सा का प्रयास नहीं करेंगे। प्रायः करके आजकल के कुछ रोग इस प्रकार के अनडायग्नोस्ड ही रह जाते हैं, और जब उनका पता चलता है तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती। हमारे चिकित्सक मित्र हमें बताते हैं कि महाराज जी, यदि लोग थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा सजग और सचेत रहें, तो हमको रोग निवृत्ति करने में, रोगी को स्वस्थ होने में बहुत सुविधा होगी। लेकिन हम सजग और सचेत नहीं रहते हैं, और रोग कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि उसका इलाज बड़ा दुष्कर या असंभव हो जाता है। तो पहले आवश्यक है कि हम समझें कि हम रोगी हैं, हम में ये दोष हैं, हम में ये रोग है, या हम इस प्रकार से अपने को प्रकृतिस्थ अनुभव नहीं कर रहे हैं, तब हम चिकित्सक के पास जाएंगे। तब दूसरा स्तर प्रारंभ होता है चिकित्सक के पास जाने का। चिकित्सक फिर रोग का निदान करता है। आखिर रोग का स्वरूप क्या है? चिकित्सा के लिए निदान अति आवश्यक है। हर रोगी एक समान नहीं होता है, हर रोग की एक दवाई नहीं होती है, या दवाई देने का ढंग एक नहीं होता है। तो पहले निदान आवश्यक है, निदान के अनंतर औषधि का निर्णय किया जाता है। औषधि को भी बलाबल की मात्रा के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। इसके बाद चिकित्सक बताता है ये औषधि तो लो, लेकिन इस औषधि के साथ साथ कुछ पथ्य भी हैं, कुछ चीजें ग्राह्य हैं और कुछ चीजें अग्राह्य हैं। यदि इन वस्तुओं से तुम परहेज नहीं करोगे तो यथेष्ट लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। रोग की निवृत्ति के लिए पहले रोग को समझना, किसी योग्य वैद्य के पास, चिकित्सक के पास जाना, निदान करवाना, औषधि ग्रहण करना तथा पथ्यापथ्य के विवेक पूर्वक अपने व्यवहार को निवृत्त करना, ये रोग निवृत्ति का उपाय है।
रोग निवृत्ति के अनंतर जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब उसे अधिक ऊर्जा के निमित्त, अधिक शक्ति के निमित्त पुनः उसके ऊपर रोग आक्रांत न हो जाए, आक्रांत न कर लें, उसके लिए फिर रसायन का सेवन विहित होता है। यही स्थिति बंधुओं हम सबके साधना क्रम में भी है, जीवन क्रम में भी है। यदि हम विद्यार्थी हैं, हमको देखना पड़ेगा हम किस विषय में कमजोर हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा कमजोर है, हमारा भविष्य का लक्ष्य क्या है, हम क्या विषय ग्रहण करें जिससे उस लक्ष्य की प्राप्ति में हमें सहयोग प्राप्त हो। इस विषय का आचार्य कौन होगा जो हमें मार्ग निर्देश कर सके। इसी प्रकार साधना के मार्ग में भी, और क्रम से तो ये सबके साथ है, हर जीव ये चाहता है मुझे सुख की प्राप्ति हो, मुझे दुख न मिले। सुखम में भूयात दुखम में मा भूत। मुझे सुख मिले, मुझे दुख की प्राप्ति न हो। श्रीमद् भागवत यही समस्या लेकर के प्रारंभ हुआ है। सुखाय कर्माणि करोति लोका। हर व्यक्ति अपने प्रयास से वो करना चाहता है जिससे उसे सुख मिले। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति वो कर्म नहीं करना चाहेगा जिससे उसकी दुख की प्राप्ति हो, स्वतंत्र रूप से। तो सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले हम लोग जीवन में देख रहे हैं, सुख दूर और दूर होता जाता है, और जिस दुख को हम दूर करना चाहते हैं वो दुख और निकट 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 आते जा रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा कहीं हमारी अप्रोच गलत तो नहीं है, कहीं हमारी अतस्मिनता बुद्धि तो नहीं हो रही है, कहीं हम दुख को सुख तो नहीं समझ बैठे हैं, कहीं जो वास्तविक सुख है उसे दुख तो नहीं समझ बैठे हैं। छोटे बच्चे को जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तो उसे बहुत पीड़ा होती है, उसे दुख लगता है, उसे टीवी देखने में, उसे कार्टून देखने में, उसे चॉकलेट खाने में अधिक सुख मिलता है। तो हम कहते हैं ये बालक अविवेकी है, उसे समझ में ये नहीं आ रहा है कि आज अगर मैं परिश्रम कर लूंगा तो मुझे जीवन में फिर इतना परिश्रम नहीं करना होगा। इफ आई स्वेट नाउ, अगर मैं अब पसीना बहा लेता हूं तो फिर मुझे जीवन भर पसीना नहीं बहाना पड़ेगा, व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगा। तो माता पिता जिनके विवेक है वो बालक को समझाते हैं बेटा पढ़ लिख लो। बेटे को उस समय लगता है अब क्यों हमको ये पढ़ने में लगा रहे हैं, वो चोरी से पढ़ने से बचने की चेष्टा करता है, खेलने की चेष्टा करता है। जो हितकर भोजन है वो उसे रुचिकर नहीं है, और जो अहितकर भोजन है वो उसको रुचिकर प्रतीत होता है। तो हम सामान्य लोग
बच्चे को समझते ये इसके विवेक नहीं है, हम उसको विवेक प्रदान करते हैं। क्योंकि बालक की अतस्मिन तद्बुद्धि है, जो हितकर है वो अहितकर समझ रहा है, जो अहितकर है उसे हितकर समझ रहा है। सज्जनों, दुख का हेतु सर्वत्र यही है, अतस्मिन तद्बुद्धि। हमारे ये महापुरुष, वेदांत शास्त्र, हमारे वेदों में यही बताया है। हमारे सारे दुखों की जड़ अतस्मिन तद्बुद्धि है। जो वस्तु जहां नहीं है, हम उस वस्तु को वहां ढूंढ रहे हैं और अपने को विवेकी समझ रहे हैं। हमारे संत लोग समझाने के लिए एक दृष्टांत देते हैं। एक बुढ़िया सड़क के ऊपर और कुछ ढूंढ रही है, उसे मिल नहीं रहा है, तो एक कोई सज्जन उधर से गुजरे और कहा, माता क्या ढूंढ रही हो? बेटा मैं अपनी सुई ढूंढ रही हूं। अच्छा, उसने कोशिश की, उसको भी नहीं दिखा, माता जी सुई कहां गिरी थी? तो वृद्धा ने कहा, सुई तो मेरी कुटिया में गिरी है। तो सुई कुटिया में गिरी तो तुम यहां क्यों ढूंढ रही हो? तो कुटिया में अंधेरा है और यहां उजाला है, मैंने सोचा अंधेरे में तो सुई मिलेगी नहीं, इसलिए उजाले में ढूंढ रही हूं। यही दुर्दशा सामान्यतः सब लोगों की है। जहां हमने खोया है वहां नहीं ढूंढ रहे हैं, जहां नहीं है वहां हम ढूंढ रहे हैं। श्रीमद् भागवत हमको ये दृष्टि प्रदान करती है। श्रीमद् भागवत को ज्ञान प्रदीप कहा गया है। ये ज्ञान प्रदीप का तात्पर्य क्या है? ज्ञानस्य प्रदीपः अथवा ज्ञान एव प्रदीपः अथवा ज्ञानाय प्रदीपः अथवा ज्ञानश्चासो प्रदीपश्चेति, क्या है? प्रकर्षेण दीपयति असौ प्रदीपः। जो हमको प्रकाश प्रदान करे उसे प्रदीप कहते हैं। आज प्रायः करके जिन समस्याओं की चर्चा हो रही है, हम उन समस्याओं का नामोल्लेख कम से कम आज तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे अंधकार को कोसने से अंधकार दूर नहीं होता है। अंधकार को तुम लाठी मार के भगाना चाहो तो अंधकार नहीं भागेगा। किसी पात्र में भर करके बाहर उलीच आओ, उससे अंधकार निवृत्त नहीं होगा। अंधकार के निवारण का प्रयास छोड़ दो। अंधकार को कोई निवृत्त नहीं कर सका है। उसका सरल उपाय है एक दीपक जला लो। यदि एक दीपक जल गया तो तुम्हारे आगे का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। हमारे गुरुदेव भगवान, हम उनके वृद्धावस्था की संतान हैं, लगभग आखिरी
ये पता चली गया था कि अब महाराज अंतिम लीला करने जा रहे हैं और मेरी अवस्था साधन की दृष्टि से भी और दूसरी दृष्टि से भी बड़ी अपरिपक्व थी। ये एक और बात है, उनका स्नेह बहुत था है। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज जी अब आप लीला संवरण करने जा रहे हो, का नहीं हो? मेरा आश्रय कौन होगा? मैं निराश्रित होऊंगा क्या? गुरु महाराज ने हमारे माथे पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा मैं तुम्हें एक लालटेन दिए जा रहा हूं। लालटेन अगर आप लोग न समझ पाओ तो मोमबत्ती समझ लो, टॉर्च समझ लो। हम लोग समय लालटेन हुआ करती थी, मिट्टी के तेल से जलाते थे, उसमें कांच इत्यादि लगा करके। एक ज्योतिष स्रोत समझ लो। चलो मैं तुम्हें एक लालटेन दिए जा रहा हूं, इस लालटेन को तुम मत छोड़ना, ये आप सबके लिए, हमारे लिए जो था वही आपके। मैं एक लालटेन तुम्हें दिए जा रहा हूं, इसको छोड़ना मत। ये तुम्हारे 10 कदम आगे का मार्ग प्रकाशित करती चली जाएगी। तुम ये भयभीत मत होना कि आगे अंधकार है। तुम्हारे 10 कदम का मार्ग आगे प्रकाशित रहेगा। तुम जितने वेग से आगे बढ़ोगे, प्रकाश उतने ही वेग, ये लालटेन उतने ही वेग से तुम्हारा आगे का मार्ग प्रशस्त करता जाएगा। तुम्हारे मार्ग में कभी बाधा नहीं आएगी। बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने अपना हृदय प्रकट कर कह रहा हूं, मुझे अब तक कहीं भटकना नहीं पड़ा है। एक जगह सिर जो झुकाया है, मैंने वंदन सबको किया, लेकिन फिर इस प्रकार से हमको कहीं सिर झुकाने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी कि मैंने हृदय से उनके वचनों के ऊपर विश्वास किया। ये प्रकाश है। श्रीमद् भागवत को आप इस दृष्टि से अपने हाथ में ले लो। तुम्हारे जीवन का अंधकार निवृत्त होगा। ज्ञान तुम्हें कहीं बाहर से नहीं लाना है। ज्ञान तुम्हारा स्वरूप है। अज्ञान आयातित है। आप इसको इस तरह समझें, यदि किसी का कुर्ता गंदा हो गया हो तो उसको साफ करने के लिए बाहर से कोई सफाई ला करके उसमें नहीं डालनी है, क्योंकि सफाई बाजार में मिलती नहीं है। जैसे नील बाजार से मिलता है, उसको लाए और कपड़े में डाला, रंग बाहर से लाए उसमें डाला, रंग गया कपड़ा, ये बात सफाई के लिए नहीं है। सफाई तो कपड़े का स्वरूप है, गंदगी उसमें आयातित है, बाहर से आई है। आप सफाई के लिए सफाई खरीदने मत जाओ।
गंदगी कैसे निवृत्त होगी, इसका प्रयास करो। साबुन कपड़ा साफ नहीं करता है, कपड़ा तो अपने आप में साफ है, साबुन केवल गंदगी को दूर करता है। विज्ञान की भाषा में अगर आप समझना चाहें तो वो सरफेस टेंशन को निवृत्त करके चिकनाई को दूर कर देता है। और जैसे ही चिकनाई दूर होती है, चिकनाई माने क्या, जो पकड़ के बैठ जाए, इस चिकनाई को हम किसी और दिन दूसरे शब्दों में सुनेंगे, तो चिकनाई ही मैल को पकड़ती है। एक बार तुम चिकनाई दूर कर दो, मैल निकल जाएगा। मैल निकल जाने के बाद जो कपड़े का वास्तविक स्वरूप है, स्वच्छता, वो प्रकट हो जाएगी और कपड़ा साफ हो जाएगा। हमारी भी यही अवस्था है। रोग हमारा वास्तविक रूप नहीं है, हमारी प्रकृति स्वस्थ है। स्वस्मिन स्थितः स्वस्थः, जो जिस प्रकार का है उस तरह की अवस्था में रहे उसे स्वस्थ कहते हैं, और उस प्रकार के भाव को स्वास्थ्य कहते हैं। आनंद हमारा स्वरूप है, दुख बाहर से आया है। इसलिए बाहर से आई हुई वस्तु को केवल हमको निवृत्त करना है, हमारी जो वस्तु स्थिति है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। रोग को निवृत्त करना है, बाहर से आई हुई वस्तु को दूर करना है, हमारी जो संपत्ति है वो हमें पता चल जाएगी। सद्गुरु वैद्य है, उसका वचन औषधि है। हमारे जो रोग हैं उनसे हम परिचित होकर के हम उनके निवारण का उपाय करें। हमको जो ताप की अनुभूति हो रही है, हम उन ताप की अनुभूतियों से निवृत्त कैसे हो जाएं, इसकी जानकारी हमको सद्गुरु से प्राप्त होती है, सत शास्त्रों से प्राप्त होती है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य के मंगलाचरण में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कौन है श्री कृष्ण? दो सच्चिदानंद रूप है, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु हैं। देखो, कभी कभी विचार के क्रम में थोड़ी थोड़ी अगर हम थोड़ी आदत है, गंभीर चर्चा भी हो जाए और बहुत समझ में न आए तो सुनते रहना। आज नहीं तो 4 दिन बाद जब समझोगे तो उसका अर्थ तुमको पता चलेगा। ईश्वर की सिद्धि करने के बहुत प्रयास किए गए। हम आप लोगों की सेवा में निवेदन कर दें, एक थियोलॉजी के विद्यार्थी के रूप में किसी भी प्रमाण से ईश्वर है इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है। एक विद्यार्थी के नाते
शास्त्र चर्चा के नाते हम आपसे कह रहे हैं, आप जो तर्क हमको ईश्वर की सिद्धि के लिए देंगे, हम वही तर्क उसकी असिद्धि के लिए प्रयोग कर देंगे। आप चाहे कभी अन्य समय आकर के आप प्रयास कर लीजिए, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि किसी भी तर्क से ईश्वर नहीं है यह नहीं सिद्ध किया जा सकता है। जिस तर्क से यह सिद्ध करने की चेष्टा की जाएगी ईश्वर नहीं है, उसी तर्क से यह सिद्ध हो जाएगा ईश्वर है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, नैषा तर्केण मतिरापनेया, यथार्थ तर्क सहयोगी है अपने सिद्धांत को समझने में, बस निर्णय नहीं दे सकते। एक सच्ची घटना है, हमारे गुरुजन भी यहां बैठे हैं जिनके चरणों में बैठ के हमने सीखा है। एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हुए हैं, उनके सिद्धांतों पे बहुत चर्चा चलती है। उनसे किसी एक बालिका ने कहा, तुम मुझसे विवाह करोगे क्या? आज चाहे कितना स्त्री स्वातंत्र इत्यादि की बात होने लग गई हो, लेकिन चीजें स्वाभाविकी हैं, और उन स्वाभाविकी चेष्टाओं में एक ये भी है, हर स्त्री चाहती है कि विवाह का प्रस्ताव मुझसे किया जाए। कोई स्त्री सामान्यतः स्वयं अपना समर्पण करने के लिए किसी से आकर मन ही मन सोचती रहेगी, तरसती रहेगी, तड़पती रहेगी, लेकिन इशारा देकर एक बार किसी तरह से वो कह दे, फिर मैं कह दूंगा। ये प्रकृति है और ये शोभा है। लेकिन शायद वो बालिका बहुत मजबूर हो गई हो और उसने उस प्रसिद्ध दार्शनिक से कहा कि तुम मुझसे विवाह करोगे, और उसे आशा थी जरूर मेरी जैसी सुंदरी से ये विवाह करने के लिए क्यों मना करेगा, लेकिन तो दार्शनिक थे। उन्होंने कहा ऐसा करो, मुझे थोड़ा विचार कर लेने दो। तो लड़की ने सोचा चलो, एकदम से मुझे मना तो नहीं किया, कुछ तो हमारी इज्जत रह गई, चलो आप विचार कर लो। लेकिन उसको पीड़ा अवश्य हुई, क्योंकि कितनी हिम्मत जुटाई होगी उस बालिका ने ये कहने के लिए, और ये अब से कुछ 100 वर्ष पहले की बात है, मुझसे विवाह करोगे? उन्होंने कहा मुझे विचार कर लेने दो। और तब उसने, जैसे कि डिडक्शन की, दर्शन की एक विधा होती है, उन्होंने एक कागज में खाका खींचा, एक तरफ विवाह करने के लाभ और एक तरफ विवाह करने की हानि, और सोचा मैच करेंगे कि कौन सा पक्ष प्रबल होता है, किस पक्ष में तर्क प्रबल हैं, और उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। तो पहला उसने लिखा, विवाह करने के लाभ में घर में जाते ही गर्मा गर्म भोजन और गर्मा गर्म चाय मिलेगी, प्लस पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट, घर में घुसते ही गर्मा गर्म भाषण भी सुनने को मिलेगा, नेगेटिव पॉइंट। क्योंकि चंद्रमुखियां कब ज्वालामुखी बन जाती हैं रातों रात पता नहीं चलता है। तो इसी तरह बहुत से उसके पॉइंट लिखे। बहुत उसने विचार किया, क्योंकि प्रसिद्ध दार्शनिक था। शायद 360
तर्क उसने सोचे तो 360 तर्क पक्ष में थे और 360 ही तर्क विपक्ष में थे। तो उसने सोचा ये तो दोनों बराबर हुआ, और तो कोई तर्क आता नहीं, चलो एक बार विवाह करके कोशिश कर ही लेते हैं, जब अनुभव करके देख लेता हूं। तो वो उस बालिका के घर में पहुंचा और दरवाजा खटखटा के कहता है, मैंने विचार कर लिया है, अब मैं तुमसे विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूं, आप जब चाहो तो विवाह कर लो। उस बालिका ने कहा, आपका निर्णय तो उचित है, बट यू आर लेट बाय 30 years, आई एम ए ग्रैंड मदर नाउ। आपने 30 साल लगा दिए निर्णय करने में, अब तो मैं दादी बन गई हूं, अब तुम मुझसे क्या विवाह करोगे? तर्क की ये दुर्दशा है। नैषा तर्केण मतिरापनेया। कहीं ऐसा न हो हम लोग भी यही तर्क करते करते उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यू आर टू लेट टू मेक अ डिसीजन, आप निर्णय करने में कहीं बहुत अधिक विलंब न कर बैठो। हमारे बड़ों ने कहा है, इट इज नेवर टू लेट टू मेंड योर सेल्फ। अपने को सुधारने का जब भी जागो तभी सवेरा, यह कहा जाता है। ईश्वर है, इसका एक न्याय कुसुमांजलि नाम का ग्रंथ है, अद्भुत है। उसमें ईश्वर सिद्धि का बड़ा अद्भुत प्रयास किया गया है। इसके लेखक एक बार जगन्नाथ जी के मंदिर में पहुंचे और न्याय के विद्यार्थी, वही तर्क करने वाली बुद्धि, तो जगन्नाथ जी के मंदिर में थे। तो उन्होंने भगवान को देखा, है तो लकड़ी के बने हैं, तो वो तर्क करता है लकड़ी के क्यों हैं? तो तर्क से कहते हैं, श्लोक है बड़ा प्रसिद्ध है कि लकड़ी का होने मतलब जब कोई बड़ा दुबला हो जाता, अरे भाई तुम सूख के लकड़ी क्यों हो गए हो, या तुम लकड़ी क्यों होते चले जा रहे हो, इसका मतलब तुम इतने दुबले क्यों हो गए हो, क्या समस्या है? तो हमारे उन आचार्यों ने विचार किया, स्वयं भोगे हुए होंगे, हम तो सुनी सुनाई बात कह रहे हैं, कि भगवान की परिस्थितियों का उन्होंने अवलोकन किया। एका भार्या प्रकृति चपला और चंचला यादुतिया, पुत्रस्त्वेका त्रिभुवन जयी मनमथो दुर्निवारा। अरे भगवान, तुम्हारी घर की समस्याओं का तो कोई अंत ही नहीं है, जिसके एक होती है उसी की आफत आती है, और तुम्हारे 2 हैं, और दोनों भी एक से एक ऊंची। एका भार्या प्रकृति चपला श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यौ। श्री और लक्ष्मी 2 पत्नियां हैं भगवान के, श्रीदेवी भूदेवी। तो श्रीश्चते लक्ष्मी च पत्नियां, तो एक प्रकृति चपला और चंचला यादुतिया। पुरस पुरातन की बधू क्यों ना चंचला होए, हमारे श्लोक वालों लिखा है कि उस पुरुष पुरातन की बधू। तो एक तो तुम्हारी पत्नियां बड़ी विशिष्ट हैं, और चलो पत्नियां, वैसे कोई बेटा ठीक होए तो बेटा और
बेटा कौन है? मनमथ प्रद्युम्न। पूरी दुनिया को मथ देने वाला पुत्रस्ते का त्रिभुवन जयी मनमथो दुर्निवारा। पन्नग शैया, जिस घर में सांप रहता हो उस घर में रहना नरक माना जाता है, और आपको सोना ही पड़ रहा है सांप के ऊपर, और फिर ससुराल में रहना। अब तो हमको मालूम नहीं, पहले कहा जाता था ससुराल सुख की सार, पर रहे दिवस दुई चार। ससुराल में 2-3 दिन रहे तब तक तो बड़ी इज्जत होती है, और रहे जो एक पखवाड़ा तो हाथ में रस्सी और बगल में फारा कि ले भैया अब जाओ खुरपी ले जाओ, थोड़ी घास खोद के ले आओ तब रोटी मिलेगी। तो ससुर ग्रह निवास ये भी एक दुख का हेतु बना। तो भगवान के सामने ये सब प्रॉब्लम है, और दृष्टवा दृष्टवा स्वग्रह चरितम दारू भूतो मुरारी, ऐसी दुर्दशा देख करके और भगवान बेचारा सूख के लकड़ी ना हो जाए तो क्या होगा। तो भगवान की दोनों देवियों ने कहा देखो ये तुम्हारे भक्तों की ये हिम्मत, कैसे हमको कह रहे हैं। तो भगवान ने सोचा ये भक्त तो ये पत्नियां अगर नाराज हो गई तो रात को भोजन तो मिलेगा नहीं। तो अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए और भगवान ऐसे मुंह फुला के उधर मुंह कर लिए। तो वो आचार्य इधर आए तो उधर मुंह कर लिए, इधर आए तो उधर मुंह कर लिए। आचार्य को गुस्सा आ गया, अरे ऐश्वर्य मदमत्तोसी, तो अपने को ऐश्वर्य में मदमत्त समझता है, स्वंकार का प्रयोग कर रहा है। ये भक्त और भगवान के बीच का स्नेह है। ऐश्वर्य मदमत्तोसी, तुम ऐश्वर्य में मदमत्त हो रहा है, माम अवज्ञा है वर्ष से, मेरी अवज्ञा करता है। समुपस्थिते से बौद्धेषु मदधीना तव स्थिति, जब बौद्ध लोग तुम्हारे पीछे पड़े थे तब उस समय मैं ही काम आया था। यही न्याय कुसुमांजलि।